हेलो स्टूडेंट्स, यह ऑनलाइन वीडियो लेक्चर का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक .NET और कुछ सिंपल प्रोग्राम के बारे में जाना था। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन तथा बेसिक डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं और इसका यूज हम कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा और इससे पहले जो आपको PDF फाइल प्रोवाइड की गई है उसको भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे हम इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्रिएट करके आपको देने वाले हैं और उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था विजुअल बेसिक .NET को कैसे ओपन करना है, आपसे ये चीज़ आती होगी। अगर नहीं आता है ध्यान से एक बार और देख लीजिए। स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010। यहाँ पे क्लिक करते ही ये विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर अभी आप कौन सी एप्लीकेशन सीख रहे हैं? अभी आप कंसोल एप्लीकेशन सीख रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर चूज करना होगा कंसोल एप्लीकेशन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन हम जूम कर देते हैं, कंसोल एप्लीकेशन, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। कंसोल एप्लीकेशन पे हमने क्लिक किया। कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके करना होगा। आपको ओके यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ओके पे क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 4 लाइन की कोडिंग पहले से ही लिख करके आता है। ओके, इस तरह से मॉड्यूल फर्स्ट, मेन फंक्शन रहेगा और मॉड्यूल एंड रहेगा। ओके, अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा टाइप का यूज हम कैसे करते हैं। तो सिंपल सा हम एक प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी 2 नंबर को जोड़ने के लिए। सपोज हमें 2 और 3 को या कोई भी नंबर जोड़ना है, तो यहाँ पर हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। वेरिएबल आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और मॉड्यूल के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया डिम ए एज इंटीजर। ओके, यहाँ पर देखिए इंट लिखते ही ऑटोमेटिक पूरा आ जाता है। ये इंट लिखा हमने, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में ये पूरा आ रहा है, इंटीजर लिखा हुआ आ रहा है। आपको यहाँ पर पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, टैब प्रेस कर दीजिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपको शॉर्ट लिखना है और पूरा आ जाए, इसके लिए आपको टैब बटन प्रेस करना होगा। टैब बटन प्रेस किया हमने। इसके बाद एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा डिम बी एज इंटीजर, इंटीजर डिम सी एज इंटीजर। देखिए, किसी भी 2 नंबर को जोड़ने के लिए हमें कितने वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी? 3 वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। ए क्या है? जिसमें हम पहली वैल्यू स्टोर करेंगे। बी क्या है? जिसमें हम सेकंड वैल्यू स्टोर करेंगे। और सी क्या है? दोनों को जोड़कर हम सी में स्टोर कराएंगे। लेकिन इससे पहले देखने वाली बात यह है कि डिम क्या है। डिम मतलब कीवर्ड है, डिम मतलब होता है डायमेंशन। और ए क्या है? ए अपना वेरिएबल है। ए एज क्या है? कीवर्ड है। और इंटीजर क्या है? डाटा टाइप है। डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप यह बताता है कि ए प्रकार का जो वेरिएबल है इसमें किस प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी, मतलब पूर्णांक वैल्यू स्टोर होगी कि फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर होगी। तो हमने यहाँ पर डाटा टाइप लिया है इंटीजर, मतलब कि ए नाम के वेरिएबल में इंटीजर प्रकार की यानी कि पूर्णांक वैल्यू स्टोर होगी। इसी तरह से सेम बी भी है और सी भी है। ओके, अब यहाँ पर ए में वैल्यू असाइन कर दीजिए। जैसे हमने ए दे दिया। अब देखिए, जो जो आप वेरिएबल डिफाइन किए हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सभी आने लगेंगे। देखिए, हमने ए डिफाइन किया है ना, ऊपर ए डिफाइन किया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ए आने लगा, ऑटोमेटिक ए आएगा। ये देखिए ए आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बी लिखेंगे तो बी भी आ रहा है, सी लिखेंगे सी भी आ रहा है। हमने डी डिफाइन नहीं किया है, इसलिए डी नाम का वेरिएबल नहीं है तो नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पर ए नाम के वेरिएबल में वैल्यू देना है, तो हमने ए इक्वल टू जैसे कर दिया 10। ओके,
b इक्वल टू कर दिया हमने 20। अब दोनों को हमें जोड़ना है तो हम ऐसे नहीं करेंगे 10 + 20 ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम दोनों वेरिएबल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो a + b कर दिया, लेकिन a + b तो हमने कर दिया, लेकिन a + b की वैल्यू आएगी कहाँ, किस वेरिएबल में आएगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि c = a + b करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर c = a + b हो जाएगा। a की वैल्यू कितना है 10, यहाँ पे आ गया। b की वैल्यू कितना है 20, यहाँ पर b में आ गया। अब c = कितना हो जाएगा, जितना भी कैलकुलेट करेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर c किस वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रिंट करा लें कि रिजल्ट आ जाए। चूंकि रिजल्ट के लिए हमें c वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना पड़ेगा। ओके, तो अच्छा, प्रिंट कराने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं? प्रिंट कराने के लिए देखिए, अगर आपने c पढ़ा होगा तो c में किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंटफ का यूज करते थे। हम इसमें क्या यूज करेंगे, console.writeLine यूज करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा console.write, देखिए यहाँ पे राइट लिखते ही राइट लाइन आने लगेगा। ओके, ये राइट लाइन नीचे आ रहा है। अभी हम राइट और राइट लाइन में अंतर भी बताएंगे कि राइट और राइट लाइन में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप देखिए Ctrl+WriteLine हमने यहाँ पे लिखा, और किस देखिए क्या होता है, Console+WriteLine क्या है, फंक्शन है। और अगर आप किसी भी यहाँ पर थिंग्स को क्या बोला, फंक्शन बोला, तो फंक्शन का चिन्ह क्या है, ये सिंगल कोष्ठक ऐसे लगेगा, सिंगल पैरेंथेसिस लगेगा यहाँ पर। और यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट कराना है, c की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो हमने यहाँ पर c लिख दिया। ओके, ये c ऑटोमेटिक आ गया। तो अब हम इसे रन कराएंगे, और रन कराने के लिए शॉर्टकट की हमने क्या बताया था होता है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे मैसेज में कि रन कराने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। फिलहाल अभी हम बता रहे हैं, रन करने के लिए शॉर्टकट की होती है F5। तो F5 हम प्रेस करेंगे तो ये अपना प्रोग्राम रन होगा। ओके, अब रन होते ही देखिए ये ऑटोमेटिक हट जाता है, कंसोल स्टेबल नहीं होता। हो रहा है क्या, ये देखिए ऑटोमेटिक ये हट जाता है, कंसोल यानी कि जो कमांड प्रॉम्प्ट आता है वो हट जाता है। तो मतलब कि वो इनपुट लेने के लिए स्क्रीन होल्ड नहीं हो रही है, तो इनपुट फंक्शन हमें एक और लगाना पड़ेगा। जिस तरह से हम C में क्या यूज करते हैं, गेट ch क्या यूज करते हैं इनपुट फंक्शन के रूप में, उसी तरह से हमें विजुअल बेसिक .NET में इनपुट फंक्शन कौन सा लगाना पड़ेगा, console.readLine। तो यहां पर लिखेंगे console.readLine। ओके, और ये फंक्शन अपना क्लोज। अब हम रन करते हैं, या 5 से रन किया हमने, तो अब ये देखेंगे कि आउटपुट कितना आ रहा है, ये 30 आ गया। ओके, अच्छा, अब यहां पर ये सिंपल सा 2 नंबर को जोड़ने के लिए प्रोग्राम है। अब दूसरी चीज हमने ये बताया था कि आपको हम बताने वाले हैं console.readLine और console.WriteLine दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 चीजें आती हैं, ये console. ये राइट भी आ रहा है, रीड लाइन भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। दोनों का हम यूज कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे। ठीक है, तो दोनों में अंतर बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अभी हम ये प्रोग्राम को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपल हम एक प्रोग्राम बनाते हैं मैसेज प्रिंट करने के लिए, वेलकम टू PPT सीरीज। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, console.write लिखा हमने, और यहां पर लिख दिया हमने। अब देखिए console.write के अंदर console.write क्या है, फंक्शन है। चूंकि हमने अभी जस्ट प्रीवियस 2 मिनट पहले बताया कि console.WriteLine console+WriteReadLine ये दोनों क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। जब फंक्शन होते हैं तो फंक्शन का सिंबल ऐसे लगेगा। ओके, तो console.WriteLine, और इसके अंतर्गत आप पैरामीटर पास करेंगे। तो यहाँ देखिए पैरामीटर आप कितनी चीजें यहाँ पे पास कर सकते हैं पैरामीटर के रूप में, 17 चीजें पास कर सकते हैं, 17 पैरामीटर आप पास कर सकते हैं, टाइप के पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से आप बूलियन यानी कि
ट्रू फॉल्स आप पास कर सकते हैं। आप और कौन सा पास कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई स्ट्रिंग पास कर देते हैं। चलिए हमने यहाँ पे पास कर दिया वेलकम, ओके, वेलकम पास कर दिया और ये क्लोज। अब इसको हम रन करते हैं, या 5 किया हमने, स्क्रीन नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि हमने कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लगाया। ओके, तो चलिए लगाते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, ये हमने लगा दिया रीड लाइन और ये हमने बंद कर दिया। अब रन करते हैं, या 5 प्रेस किया हमने और ये देखिए आ गया, वेलकम आ गया। ठीक है, यहां पर अब एक लाइन की कोडिंग और लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन वेलकम टू पीपीटीसी। यहां पे हमने लिख दिया टू पीपीटीसी। सेकंड स्टेटमेंट में हम प्रिंट करा रहे हैं टू पीपीटीसी। अब देखो इसको हम रन करते हैं या 5 करते हैं। अब क्या आ रहा देखिए, वेलकम आ गया यहां पर और टू पीपीटीसी एक ही लाइन में आ रहा है, लाइन चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए यहां पर लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन रीवा एमपी। अब इसको रन करते हैं F5 से, हमने इसको रन किया F5 से। ये वेलकम टू पीपीटीसी रीवा एमपी, मतलब कि एक ही लाइन पे आ रहा है। तो आपने C पढ़ा होगा अगर, तो C में किसी भी स्टेटमेंट में न्यू लाइन पे जाने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, /n का यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर /n का हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए क्या यूज करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। न्यू लाइन पर जाने के लिए हम कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं यूज। ओके, तो हमने यहां पे लिख दिया लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। यहां पे देखिए ये आ रहा है अपना सेकंड वाला फंक्शन, क्या था, कंसोल डॉट राइट लाइन। ये देखिए राइट लाइन आ रहा है। ओके, ये देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां भी हमने लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, अब देखिए क्या होता है यहां पर, ये देखिए अपना जो आउटपुट आ रहा है न्यू लाइन पे आ रहा है। प्रत्येक स्टेटमेंट किस में आ रहे हैं, न्यू लाइन पे आ रहे हैं। तो कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या अंतर होता है आप समझ गए होंगे। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको फिर से एक्सप्लेन जरूर करेंगे। ओके, अब एक चीज और हम आपको बताते हैं कि आपका प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। मतलब जैसे अभी हमने जस्ट इससे पहले कौन सा प्रोग्राम बताया था, 2 नंबर को जोड़ने के लिए प्रोग्राम बताया था। ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम था अपना, ये वाला प्रोग्राम था, कंसोल डॉट राइट लाइन। ये ओके, यहाँ पे हमने किया कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट। चलिए किसी वैल्यू प्रिंट कराना है हमें, C की वैल्यू प्रिंट कराना है, क्योंकि आउटपुट हमें चाहिए C की। देखिए आउटपुट आ रहा है अपना, ये 30 आ रहा है। हमें बताना था कि ये 30 आ कैसे गया। A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है, C बराबर प्रिंट करा रहे हैं 30 आएगा। लेकिन अगर हमें स्टेप बाय स्टेप देखना है कि क्या वाकई में A में वैल्यू 10 आ रहा है, B में 20 आ रहा है, C में 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें अगर स्टेप बाय स्टेप देखना है तो हमें टॉगल लगाना पड़ेगा। ओके, तो टॉगल हम कैसे लगाते हैं, टॉगल लगाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए माइनस दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें प्रेस करना पड़ेगा F11। F11 प्रेस करेंगे तो F11 से क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप कंपाइलर सभी लाइनों पे जाएगा आपका। तो F11 हमने फंक्शन की F11 प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर आया, A में आया, B में आया, C में आया। अब यहाँ पर A बराबर कितना शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर A बराबर वैल्यू शो कर रहा है कितना,
10 शो कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। और हम इसको जूम कर लेते हैं, ये जूम कर लिया हमने। देखिए ए बराबर कितना शो कर रहा है, ए बराबर 10 शो कर रहा है। और जूम कर लेते हैं बड़ा दिखने के लिए। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, ए बराबर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। बी बराबर कितना आ रहा है, अभी 0 है, लेकिन इसके जब ये पीला वाला भाग नीचे आएगा तब ए बी बराबर 20 शो करेगा। लेकिन अभी देखिए बी बराबर नीचे 0 शो कर रहा है। अब F11 फिर प्रेस कर दिया हमने। अब देखिए बी का मान कितना है, ये बी का मान आ गया 20। अब सी बराबर कितना है, अभी 0 है, क्योंकि अभी ये कंपाइलर अभी इसको पढ़ रहा है। अभी जो येलो कलर दिख रहा है ना, अभी कंपाइलर इसको पढ़ रहा है, अभी पढ़ा नहीं है। पढ़ेगा कब कंप्लीट, जब F11 एक बार और प्रेस कर देंगे, नीचे आ जाएगा। अब इसको पढ़ चुका है पिछला ऊपर वाला हिस्सा। तो अब सी में देखिए कितनी वैल्यू आ गई, सी बराबर 30 शो कर रहा है। ए बराबर कितना है 10, बी बराबर कितना है 20, तो सी बराबर कितना हो गया 30। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये सी बराबर 30 आ गया। मतलब कि विजुअल बेसिक .NET आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टॉगल के माध्यम से कि आप स्टेप बाय स्टेप आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हुए आप देख सकते हैं। इससे आसानी ये होती है कि आपका प्रोग्राम अगर कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल है, तो एरर को ढूंढने में, फाइंड आउट करने में काफ़ी आसानी होती है। क्योंकि अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है, तो हजारों लाइन की कोडिंग होती है, और हजारों लाइन की कोडिंग में कहाँ पे एरर है, अगर ये यूज न किया जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है एरर को फाइंड करने में। इसके मदद से हजारों लाइन की कोडिंग में आराम से किस जगह पे एरर है फाइंड किया जा सकता है। ओके, तो अभी तो ये 4-5 लाइन की कोडिंग है, हम आसानी से पहचान सकते हैं कि नहीं एरर कहाँ पे आ रही है। ओके, अब यहाँ पर देखिए console.read लाइन का यूज क्या होता है, स्क्रीन को इनपुट के लिए होल्ड कर देगा। ठीक है, तो ये F11 फिर से हमने प्रेस किया और देखिए ये स्क्रीन पे आ गया कितना 30 आ गया। ओके, तो स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में अच्छे से नहीं आया है तो हम इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, और जो PDF फाइल दिया गया है उसको भी ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट डे इसी से संबंधित हम आपके लिए MCQs लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।